दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। प्री बोर्ड का पेपर सोशल साइंस क्लास 10 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 यूपी भर में दोस्तों प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं 2023 की। और इस बार प्री बोर्ड में कैसे पेपर आ रहे हैं आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। एसएसटी क्लास 10 का पेपर 2023 का बिल्कुल नया पेपर। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपको एक जानकारी देना है। तो पेपर तो आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आप उस जानकारी को भी दोस्तों प्राप्त करना आज की इस वीडियो में। दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर की फाइल बनती है, वो आपके कॉलेज में बनेगी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। 2 खंड हैं। आ में दोस्तों बहुविकल्पी 20 प्रश्न है, बा में वर्णात्मक प्रश्न है 50 नंबर के। तो ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित करना है। इसको आप काटे नहीं, ठीक है। इरेजर से, व्हाइटनर से कुछ भी इनका यूज नहीं करना है। ना रबड़ का यूज करना है, ना फिर व्हाइटनर का यूज करना है, ना ब्लेड का यूज करना है, किसी भी चीज का यूज नहीं करना है। बहुत अजीब अजीब सी न्यूज आ रही है ओएमआर शीट को से रिलेटेड कि ओएमआर शीट पर छात्र छात्राएं उत्तर लिख रहे हैं ओएमआर शीट पर। मैं दिखाता हूं अभी आपको। ये देखो दोस्तों न्यूज़पेपर में कटिंग निकली है न्यूज़पेपर में कि हाई स्कूल के छात्र ओएमआर शीट पर पेन से जवाब लिख रहे हैं। वाह भाई वाह, ये कौन सी बात है। ओएमआर पर गोला काला करना है केवल, वो भी ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से। ABCD जो विकल्प सही हो बस उसको सही ऑप्शन को पूरा गोला भरना होता है। तो इस बात का तुम बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। व्हाइटनर इन सब का प्रयोग नहीं करना है। खंड बा में 50 अंकों का है, इसमें लिखने वाले प्रश्न है। ये प्रश्न आपको कॉपी पर लिखने हैं, पेन से लिखने हैं, ब्लैक ब्लू पेन से लिखने हैं। प्रश्नों के सामने उनके अंक लिखे हुए हैं कि जो जितने नंबर का क्वेश्चन है। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से, भाई सोशल साइंस का पेपर है तो मानचित्र तो मिलेगा ना, मानचित्र को आपको अटैच करना है भर के सही से, टूटे ना, गिरे ना इधर उधर। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र के स्थान पर अलग प्रश्न दिए जाएंगे, केवल उनका उत्तर। सबसे पहला प्रश्न खंड आ, ओएमआर के प्रश्न यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। विश्व कोश ग्रंथ की रचना किसने की। यहां पर हल्का सा धुंधला पेपर है दोस्तों, चेंज करते हैं इसको। हाँ, विश्व कोश ग्रंथ की रचना किसने की, तो दोस्तों ये की थी वोल्टेयर ने। दूसरा बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी, तो ये थी मजदूर वर्ग की। डी वाला ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, तो यह शुरू किया था 1920 में। बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहते हैं। चेयरमैन होता है नगर पालिका में, ग्राम में होता है नगर का प्रधान, ठीक है, गांव का प्रधान। तो यहां पर जो मेयर है वो नगर निगम का प्रमुख होगा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत में कुल कितने राज्य हैं, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो यहां पर दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। 28 संघीय राज्य आपको मिलेंगे। बी वाला ऑप्शन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन से प्रश्न पूछे गए हैं एसएसटी क्लास 10 में। इसी से मिलते जुलते पेपर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपकी बोर्ड परीक्षा में यह मॉडल पेपर की तरह काम करेगा। मतलब इसकी अगर आप तैयारी कर लोगे तो आपके बोर्ड परीक्षा में भी इससे मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपकी तैयारी में हेल्प हो जाएगी। प्रश्न संख्या 6, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी, तो ऑप्शन ए सही है, जनरल डायर ने। संपूर्ण देश की आम सरकार को क्या कहते हैं, तो ये केंद्र सरकार कहते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का है, तो ये पुलिस राज्य सूची में आता है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। ए वाला सही है। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म क्या है, तो भाई हिंदू धर्म भी आधिकारिक धर्म नहीं है, इस्लाम भी नहीं, ईसाई भी नहीं, यानी कोई धर्म आधिकारिक धर्म नहीं है। यहां पर संविधान का कानून चलता है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो बागान किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, चारागाह हो सकता है, खनिज संसाधन हो सकता है, लेकिन भूमि किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सबके होते हैं, ठीक है, सभी का इस पर वो होता है, तो ये व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती करी जाती है, तो पहाड़ी राज्यों में हम जानते हैं सीढ़ीदार खेती होती है, उत्तराखंड। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी उत्तम मिट्टी है, तो ये जलोढ़ मिट्टी उत्तम मिट्टी होगी कपास की खेती के लिए। यहां पे दोस्तों जलोढ़ मिट्टी नहीं, यहां पर काली मिट्टी वाला ऑप्शन सही है। काली मिट्टी
कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी होगी। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, सही है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जेनेवा में, ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सी भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसल नहीं है? तो कॉफी एक रोपण फसल नहीं है दोस्तों, कॉफी एक रोपण फसल नहीं है। लेकिन ये 100% मैं श्योर नहीं हूं, आपको सही उत्तर पता हो इसका तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो ये वायु परिवहन होना चाहिए। वायु परिवहन ही है भाई, जहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, खंडर है, जहाँ पे बाकी रेलगाड़ी नहीं जा सकती, जल परिवहन नहीं जा सकता, स्थल परिवहन जो बस है, कार, मोटर नहीं जा सकते, वहाँ पर हेलीकॉप्टर पे से जा सकते हो आप ना। तो वायु परिवहन ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो ये आंतरिक व्यापार कहलाएगा। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप कहाँ है? तो यूपी बिहार में है निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप। और विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1995 में, ठीक है। अब यहां से 20 नंबर के OMR वाले प्रश्न समाप्त होते हैं, शुरू होते हैं वर्णात्मक प्रश्न। सबसे पहले आता है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा में एक प्रश्न पूछा गया है कि अगर ये वाला प्रश्न नहीं आता तो गैरीबाल्डी कौन था, वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? 4 नंबर का प्रश्न है, कोई भी एक करना है, कोई भी एक ही करना है, ठीक है, दोनों नहीं करने। लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नहीं आता है ये, तो संघवाद क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? अगर नहीं आता है तो भूक्षरण को रोकने के कोई 3 उपाय बताओ। पेड़ लगाना, ठीक है, कटाव को रोकने के जो भी उपाय हैं वो लिखने हैं 3। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर लिखो। वर्णात्मक प्रश्न है 6 नंबर का, 150 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। मुद्रण संस्कृति ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? 6 नंबर का प्रश्न है। नहीं आता है तो ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करता है? उदाहरण दीजिए। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया 6 नंबर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, साथ ही साथ इसका पूरा PDF आपको, पिक्चर्स, इसकी ये इमेज, ठीक है, PDF भी बोल सकते हो आप, आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाओ, वहां से ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहां पर ये पेपर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न यहां से 6 नंबर का पूछा गया था जो पिछले पेज पे, अगर वो नहीं आता है तो आप कर सकते हो। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए। गांधी जी के, यहां पर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, 3 आंदोलनों का वर्णन करना है भाई। गांधी जी के 3 आंदोलनों का वर्णन नहीं आता है तो सरकार के 3 अंगों का वर्णन करो, ठीक है। भारत में विदेशी व्यापार की विशेषताएं बताइए। 6 नंबर का प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न वही 2 से 2.5 पेज में आपको करना रहता है, ठीक है। नहीं आता ये वाला तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, लैटेराइट मिट्टी, उनका वर्णन करना है। इसके बाद मानचित्र के प्रश्न आते हैं और मानचित्र में जो दृष्टिबाधित है उन्हें केवल उत्तर लिखना है, लेकिन जो बाकी छात्र छात्राओं को मानचित्र भरना है और उसको सही से बांधना है कॉपी में। पहला मानचित्र का प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही अंकन के लिए, सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा आधा अंक दिया जाएगा, यानी हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। हर एक प्रश्न 1 नंबर का। वह स्थान जहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, ठीक है, कोलकाता बनाई थी शायद, कन्फर्म नहीं है, देख लेना। वह स्थान जहाँ पर प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है, तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। अमृतसर पंजाब की तरफ आप अपने मैप में करना, ये वाला निशान बनाना। वह स्थान वहाँ पर लिख देना अमृतसर और इस तरह से निशान बनाना। वह स्थान जहाँ पर आनंद भवन स्थित है। वह स्थान जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। वह स्थान जहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ। अगला दोस्तों यहाँ पर है दूसरा जो जियोग्राफी भूगोल वाला मानचित्र काम होता है, वो नागार्जुन बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। फिर हैदराबाद नगर को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, ये भी 1 नंबर का रहेगा। गोदावरी को इस नदी, इस साइन द्वारा, इस चिन्ह द्वारा अपने मैप पर दर्शाना है। और कपास के उत्पादन क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है और झारखंड की राजधानी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। सही से दर्शाना, मानचित्र को बांध देना अपनी कॉपी से। इसके बाद यहाँ पर ये सारा दोस्तों PDF आपको मिल जाएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसी से मिलता जुलता पेपर आएगा, यही पेपर छपेगा आपके भी कॉलेज में, आपके भी प्री बोर्ड में, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हाँ इसी
तरह के पेपर आ रहे हैं आपकी प्री बोर्ड एग्जाम में। ये मात्र एक मॉडल पेपर है, कोई पेपर नहीं है जहां पर बिल्कुल सेम पेपर आपका आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन इसी से मिलते जुलते पेपर 2023 में आ रहे हैं। साथ ही साथ आपकी बोर्ड एग्जाम में भी जब आप देने जाओगे तो वहां पर ये आपके मॉडल पेपर की तरह काम करेगा। तो इसके जो कुछ क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं और आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके जरूर जाना। PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।